हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्टल। आज फिल इन द ब्लैंक्स में हम जानने जा रहे हैं एक चूहे की फीलिंग्स और उसके दिल का हाल। वन डे व्हेन आई एंटर्ड माय हाउस आई सी दैट अ रैट निबल मीन्स कुतरना माय बुक्स। आई आस्क हिम व्हाई ही डू सो। ही रिप्लाई दैट he be hungry for 2 days. I ask what he want eat. Suddenly he become tearful. It surprise. I ask why he cry. He मैंने इसमें ही यूज़ किया है रैट के लिए। वैसे तो एनिमल्स के लिए इट यूज़ होता है, बट जब हमें मालूम हो कि विच जेंडर वी आर टॉकिंग टू, वैसे भी ये स्टोरी एक्चुअली इसमें उसकी सिस्टर का भी जिक्र आया है, तो इसलिए मैंने उसके लिए ही यूज़ कर दिया सो दैट कन्फ्यूजन नहीं हो। So he become. I ask why he cry. He tell that his sister's birthday to be round the corner. Round the corner means होता है going to happen in near future. हिंदी में कहें तो जैसे हम कहते हैं ना, परीक्षा सिर पर है, चुनाव सिर पर है, यानी ये जल्द ही फ्यूचर में होने जा रहा है। एंड ही वॉन्ट गिफ्ट हर सैशे। सैशे 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ का जो पेपर पैक आता है, स्मॉल पैक, दैट इज़ कॉल्ड सैशे फेस क्रीम। आई आस्क द नेम द क्रीम एंड promise that I buy. I advised not nibble my books. He revealed, showed, told that he was actually not nibbling but try search some soulful lines. Soulful lines मतलब expressing deep feelings. Write the birthday card. I move मतलब जैसे किसी के दिल को छू जाना। See his affection, love for his sister. सो जल्दी से ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए, फिर हम देखते हैं हमको कहानी कितनी समझ में आई। तो फ्रेंड्स, चलिए चूहे की दास्तान को कंप्लीट करते हैं। वन डे व्हेन आई एंटर्ड माय हाउस, एक दिन जब मैं अपने घर घुसा। आई सॉ मैंने देखा, एंटर के बाद इनटू कुछ नहीं आता। आई सॉ दैट अ रैट वॉज निबलिंग माई बुक्स, कि एक चूहा सॉरी एक चूहा मेरी किताबें कुतर रहा था। आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज डूइंग सो। यहाँ पर हम क्या गड़बड़ करते हैं, आई आस्क्ड हिम दैट वाई आर यू डूइंग सो। दैट नहीं लगाना, यू नहीं लगाना, क्वेश्चन नहीं बनाना, सिंपल। वाई ही वॉज डूइंग सो। ही रिप्लाइड दैट ही हैड बीन हंग्री फॉर 2 days। अगर ये 2 दिन से नहीं दिया होता तो हम सिंपली लिखते कि ही वॉज हंग्री, बट क्योंकि 2 दिन से है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन बनेगा पास्ट परफेक्ट में क्योंकि हिंदी में रहा वर्ड नहीं आ रहा। सो ये इसकी थर्ड फॉर्म बीन, तो वर्ब ये है। ही हैड बीन हंग्री फॉर 2 days। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड टू ईट। फिर वही गलती हम करते हैं यहाँ पर। आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट डू यू वांट टू ईट। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड टू ईट। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में मिस्टेक्स नहीं बता रही क्योंकि ये सब टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। सडनली ही बिकेम टीयरफुल, आंसुओं से भरा हुआ। इट सरप्राइज्ड मी, इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज क्राइंग। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है। अब हम हिंदी में कह रहे हैं रो रहा है, बट वी आर यूजिंग पास्ट टेंस। ये भी रूल हमेशा के लिए याद रखिए कि वंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सेंटेंस इज़ इन पास्ट टेंस, तो जो फॉलोइंग पार्ट होता है 99%, दिस पार्ट इज़ ऑल्सो इन पास्ट टेंस। कब नहीं होता है इसके लिए आप वीडियोस देखिए तो आपको पता चल जाएगा, नरेशन देख सकते हैं। ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी दैट हिज सिस्टर्स बर्थडे वॉज राउंड द कॉर्नर एंड ही वॉन्टेड टू गिफ्ट हर अ सैशे ऑफ सम। यहाँ पर आप सम भी लिख सकते हो, अ भी लिख सकते हो, लेकिन एनी नहीं लिख सकते बिल्कुल भी। सम एक चीज़ के लिए भी आता है, तो मतलब वो उसको कोई फेस क्रीम देना चाहता है, तो आप ए और सम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सो ही वॉन्टेड टू गिफ्ट हर अ सैशे ऑफ अ फेस क्रीम और सम फेस क्रीम। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा द नेम ऑफ द क्रीम, क्रीम का नाम, एंड प्रोमिस्ड हिम, और उसको वादा किया दैट आई वुड बाय। नाउ यू कांट राइट विल बिकॉज फर्स्ट पार्ट पास्ट में है। सो आई वुड बाय इट। आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू निबल माई बुक्स। हियर यू कांट राइट डोंट निबल। डोंट इज़ यूज जब एक्चुअली आपके सामने कोई खड़ा है। अब जब आप लिख रहे हैं तो डोंट यूज डोंट, डोंट एंड देन वर्ब, नॉट टू। So I advised him not to nibble my books. He revealed
that he was actually not nibbling them for books are many, so we can't use it, so nibbling them, but was trying to search some soulful lines. उसने कहा कि वो किताबें कुतर नहीं रहा था बल्कि कोशिश कर रहा था कुछ दिल को छू जाने वाली, मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली लाइन है. सो वॉज ट्राइंग टू सर्च सम सोलफुल लाइन्स, किस लिए? टू राइट ऑन द बर्थडे कार्ड जो उसने उसके लिए ख़रीदा होगा. आई वॉज मूव्ड, अब आई मूव्ड, आई ने किसी का दिल नहीं छुआ बल्कि आई का दिल छुआ गया. सो पैसिव वॉइस, आई वॉज मूव्ड टू सी हिज अफेक्शन फॉर हिज सिस्टर. आई होप आपकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे ये स्टोरी सुनकर. So that's all for the day. Thank you for watching this video.